कोरोना के साथ कैसे जीना है। कोरोना काल में ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। किसी को अपने लाडले की चिंता है तो किसी को अपने माता पिता की। कोई ऑफिस जाने से डर रहा है तो कोई अपने घर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसके मन में सवाल ना हो। कोरोना काल में स्वस्थ रहना सबसे बड़ी चुनौती है। बिना लक्षण वाले कोरोना को पहचानना सबसे मुश्किल है। बाहर से लाए सामान में कोरोना का वायरस हो सकता है, इसीलिए इसके इस्तेमाल से पहले क्या करें। चिलचिलाती गर्मी में एसी कूलर की सर्विसिंग के लिए इंजीनियर की हर किसी को जरूरत है, लेकिन बाहर से आने वाला शख्स कहीं आपके परिवार की सेहत पर भारी न पड़ जाए। ऐसे ही करोड़ों लोगों के मन में उठ रहे लाखों सवालों के जवाब आज रिपब्लिक भारत पर मिलेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट का सबसे बड़ा पैनल आपके हर सवाल का सबसे सटीक जवाब देने के लिए तैयार है। आज का महाभारत हर किसी के लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए ही नहीं, आपके परिवार, आपके दोस्त और आपसे जुड़ने वाले हर शख्स की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो 1 लाख कोरोना मरीजों की संख्या देश में हो गई है और ऐसे में कोरोना के साथ कैसे जीना है, आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली जुड़ रहे हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और देश के बड़े डॉक्टरों में शुमार हैं। हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड ओशियानिया के, और आपको बताएंगे कि किस तरह से अब 1 लाख की संख्या होने के बाद आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्योंकि अब जीवन खुलने वाला है, अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है, आप घर से बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ पद्म भूषण डॉक्टर रमाकांत पांडा जुड़ गए हैं, जो कि वाइस चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के, और हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ गई हैं, जो कि इंफेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं। मैं सबसे पहले पद्म भूषण डॉक्टर रमाकांत पांडा आपके पास आ रही हूं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। पहला सवाल, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो डॉक्टर्स कह रहे हैं आज के समय में है कि लक्षण नहीं दिख रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मामलों में। ऐसे में बिना लक्षण वाला कोरोना कैसे पहचाना जाए, कैसे पता चलेगा अगर किसी को लक्षण नहीं है लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव है? देखिए, ये जो करीब 100 में 80 मरीज को कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन आप उसमें चेक करेंगे तो उसमें करीब 20, 30 या 40 मरीज को बहुत माइनर लक्षण होता है, जिसमें से कोई मसल पेन होता है, दर्द बहुत होता है, कहीं बात चला गया या खाने का स्वाद चला गया, वो तो उसको सोचना चाहिए कि शायद ये कोरोना हो सकता है, उसके लिए थोड़ा चेक करना चाहिए। नॉर्मल जो है, जैसे बुखार हुआ, गले में खराश हुआ, खांसी हुआ, वो करीब 70-80% सबका होता है। जैसे बुखार का 80% का होता है, खांसी 65% का होता है, वो सिर्फ 20%, जो 20% मरीज का होता है, 80% मरीज का कोई तकलीफ नहीं होता है। उनको देखना पड़ेगा शरीर में दर्द है या बास चला गया या शरीर में दर्द है, शरीर जैसे स्मेल चला गया या खाने का स्वाद चला गया, तो उस पर से थोड़ा सोचना चाहिए कि कब हो सकता है। ये बड़ी बात कही है आपने डॉक्टर रमाकांत पांडा, क्योंकि अगर कोरोना पॉजिटिव आप है लेकिन लक्षण नहीं है, तो जैसा डॉक्टर रमाकांत पांडा कह रहे हैं, डॉक्टर वली, स्मेल सेंस यानी कि अगर आपकी सूंघने की शक्ति, आपका जो टेस्ट है यानी चखने की जो शक्ति है, उसमें आपका अभाव आपको महसूस होगा, ये सही है? हाँ, ये सही है। तो सिम्टम काफी पहले जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ जो गला नाक कान के विशेषज्ञ ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सिम्टम बताया था और उसमें डॉक्टर्स खुद सफर करे थे उन पेशेंट्स को देखते देखते, जो आपने आज मुद्दा उठाया है। एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को देखते देखते ENT के 20 डॉक्टर संक्रमित हुए, उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिवली उनकी जांच की, तब मालूम हुआ उन सब में ये कॉमन सिम्टम्स थे। फिर हमने इसका इस्तेमाल किया घर की मेड्स में, जो घर में काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं उनमें। इस वक्त जो आपका पहला सवाल है, उसमें टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है हमारे, हम पता नहीं इंतजार कर रहे हैं हमारी सवाल अगर स्क्रीन पर एंटीजन टेस्ट करेंगे जिससे हमको पता लगेगा एसिम्टोमेटिक।
एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट का एंटीजन, बिल्कुल पहले सवाल में ये कहना है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उसमें अगर हम स्ट्रिप टेस्ट करते हैं या जो दूसरा एंटीजन किट जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने अनाउंस करी थी, आई सपोज वो आ गई है, तो उसका रैपिड मास डिस्ट्रीब्यूशन करके हमको अपने पेशेंट्स को एंटीजन टेस्ट करना है, जो कि स्ट्रिप टेस्ट से, आईजीजी, आईजीएम से अच्छे रिजल्ट देगा। तो उससे ही ये हम पकड़ पाएंगे अब पेशेंट। और दूसरा, जैसे हमारे डॉक्टर के अग्रवाल ने बहुत पहले ही कह दिया था कि हमको कोरोना के साथ रहना है, कोरोना नमस्ते इन्होंने हमको सिखाई थी, इन्होंने हमको ये बताया था सैनिटाइजेशन के साथ, डिस्टेंस मेंटेन करने के साथ रहना है। वो बात आज से हमेशा के लिए सच्ची है। और अभी हम लोग कल घर में बात कर रहे थे, अब तो एयर होस्टेस को भी ये प्रोटेक्टिव किट गियर पहन के एयरक्राफ्ट में जाना पड़ेगा जब जहाज चलेंगे। तो ये एक बढ़िया चेंज है, एक अनुशासित चेंज है, एक नया चेंज है जिसपे आज आप बात कर रही हैं, और ये हमारी लाइफ होगी फ्यूचर की। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया था अब स्कूल कैसे होंगे, अब हमारे क्लब्स, ब्यूटी पार्लर्स और ये सब आगे कैसे होंगे, ये भी हमको अब देखना पड़ेगा। अभी आपने देखा है हाल ही में एक टीवी चैनल के बड़े ऑफिस में कोरोना का संक्रमण हुआ, उन्हें अपना टीवी ऑफिस खाली करना पड़ा। तो ये रोज बरोज कुछ नया होगा जो हमको सिखा के जाएगा अब हमें कोरोना के साथ कैसे रहना है। और डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, हमें को अपनी इकोनॉमी को संभालना है, हमको अपने लाइफ स्टाइल को संभालना है, और हमको एट द सेम टाइम अपने को प्रोटेक्ट करना है। बहुत बहुत बड़ी बात डॉक्टर वली, क्योंकि ये हम जानकारी अपने दर्शकों के लिए दे रहे हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब 1 लाख के इस आंकड़े को अगर काबू में रखना है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरी, आपकी, हम सबकी होगी। इसीलिए मैं डॉक्टर के अग्रवाल, अगर मैं आपसे पूछूं, हर कोई सोच रहा है कि स्कूल कॉलेज अभी बंद है, लेकिन क्या जून जुलाई के बाद खुलेंगे? अभी जो हालात है, एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, वो कह चुके हैं कि सबसे ज्यादा संक्रमण तो जून जुलाई में ही होगा। तो क्या पूरे साल आपको लग रहा है कि स्कूल नहीं खुलेंगे? क्या बच्चे पूरे साल स्कूल नहीं जा पाएंगे? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं जी, मेरे को ऐसा नहीं लगता। 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे, ट्रेन चालू होने वाली हैं, पहले नॉन एसी देन एसी, फ्लाइट चालू होने वाली हैं। उसी तरीके से ये भी चालू होगा, स्कूल कॉलेजेस सब 1 जुलाई से चालू होने वाले हैं। देयर इज नो रीजन कि ये चालू नहीं होंगे। और साइमल्टेनियसली ये भी याद रखिए, अगर ये 1 लाख केस हैं तो वो 2 लाख भी होंगे, आप इसको रोक नहीं सकते, सिर्फ डिले कर सकते हो। तो ये नंबर्स तो, ये बीमारी तो 3-4 साल तक रहने वाली है। नंबर्स धीरे 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 बढ़ेंगे। हम क्या टीबी के नहीं बढ़ते, क्या नंबर निमोनिया के नहीं बढ़ते, हार्ट अटैक के नहीं बढ़ते? ये बीमारी 3-4 साल रहेगी, ये बीमारी आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल 3-4 साल रहेगी, हो सकता है 10 साल भी रहे, क्योंकि H1N1 को आए हुए 10 साल हो गए, अभी तक गया नहीं है। HIV को आए हुए 30 साल हो गए, अभी तक गए नहीं है। हमें इसी के साथ रहना होगा। और अब ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरे को अपने आप को बचाना है तो मेरे को सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अगर मैं खुद को सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा तो मेरे को हो जाएगी। अब सरकार मेरे घर में तो घुस नहीं सकती। जैसे डेंगू था, बचाव मेरे हाथ में है, उसी प्रकार से HIV का बचाव मेरे हाथ में है। अगर मैं हाई रिस्क बिहेवियर करूंगा, ये बिल्कुल HIV जैसा है, मेरा हाई रिस्क बिहेवियर होगा तो HIV होगा, मेरा हाई रिस्क बिहेवियर होगा तो मेरे को कोविड-19 होगा। वहां पे बिहेवियर सेक्सुअल है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है। अगर मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करूंगा तो दूसरे आदमी से मेरे को इन्फेक्शन होगा। टेक इट फॉर ग्रांटेड, एवरी पर्सन इज कोविड पॉजिटिव unless prove otherwise. Every surface is corona positive. I need to take standard universal precautions. Otherwise मेरे को इन्फेक्शन होगा, आपको गलती मेरी है। कोई सरकार आपके घर में आके आपके हाथ नहीं धुलवा सकती। आप बहुत डॉक्टर अग्रवाल बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मानकर चलिए कि हर जिस सरफेस को आप हाथ लगा रहे हैं वहां पर कोरोना संक्रमण हो सकता है, इसीलिए आपको हर चीज से बचना है, कोशिश आपकी रहेगी। क्योंकि अब जब आप बाहर निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, दफ्तर जाएंगे, अपने कामकाज पर जाएंगे, तो बचने की जिम्मेदारी आपकी है। डॉक्टर स्वाति, मैं आपसे अगर पूछूं, क्या ये सही है कि जुलाई में सबसे ज्यादा मामले होंगे? और अगर ऐसा होगा जैसा कि हम सोच रहे हैं, आशंका है, तो कैसे बचेंगे?
देखिए, जरूर हम इस वक्त केसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं और जिस तरह से लग रहा है हम पीक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारा ग्रोथ रेट भी बढ़ गया है और रोज रोज संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन वो कब तक आएगी और क्या नंबर्स होंगे ये कह पाना मुश्किल होगा अभी, लेकिन जरूर डेफिनेटली केसेस बढ़ रहे हैं और अब हम लाख का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं। और ऐसे में हम सबका सामाजिक जो सामाजिक उत्तरदायित्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह से अभी डॉक्टर के अग्रवाल सर ने भी बोला कि हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी, क्योंकि देखिए जहां हम ये बात बोल रहे हैं जान है जहान है, वहीं बीच में एक तो लगा दीजिए, जान है तो जहान है, तो वो बहुत जरूरी है। बार बार इस बात का ध्यान रखिए कि हम इकोनॉमी के लिए, आजीविका के लिए बाहर निकल रहे हैं, ये सही है और इसकी एक मजबूरी है और जरूरी भी है। लेकिन वहीं बहुत जरूरी है कि हम लोग बहुत सोच समझ के अपना एक एक कदम उठाएं और जो भी बार बार बातें बताई जा रही हैं, 2 गज दूरी रखनी है, मास्क लगाना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, धोना है, सर्फेसेस को सैनिटाइज करना है, ये बातों को बिल्कुल भी भूले नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं भूले। क्योंकि वैसे भी देखिए अब आप चाहे हॉस्पिटल, चाहे आप अपने दफ्तर जा रहे हैं, चाहे आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में, टैक्सी में, हर जगह आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। और जिस तरह का अब आप माहौल देख रहे हैं कि हर जगह चेंजेस आ रहे हैं, ये हमारा जो नया नॉर्मल है, ये जितनी जल्दी हम अडॉप्ट कर लेंगे उतना हमारे अब आपको जीना है, अब आपको कोरोना के साथ जीना है, यही बात हम कह रहे हैं। और इसीलिए आज ये बहुत जरूरी मुद्दा हमने उठाया है, क्योंकि 1 लाख से ऊपर अब संख्या हो गई है। जैसा डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, ये 2 लाख भी होंगे, 3 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। और इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, आजकल बच्चे घर पर हैं और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा, डॉक्टर वली, क्या स्कूल में जो बच्चे हैं, जून जुलाई तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं अभी, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सारी सरकारें ये कह रही हैं कि वो अभी प्राथमिकता नहीं है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इस साल में बच्चे स्कूल वापस जाएंगे, या फिर ये प्रिकॉशनरी हमें नहीं करना चाहिए, स्कूल कॉलेज अभी बंद रखने चाहिए? नहीं, देखिए, स्कूल्स और कॉलेज में जो अच्छे स्कूल्स हैं उन्होंने अपना क्यूरिकुलम इस सीजन का खत्म भी कर लिया है। उन्होंने अच्छी माओ को यूटिलाइज करके अपने घरों में सब करके छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी है और अब वो नेक्स्ट सेशन में उनके स्कूल खुल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं खुलेंगे। हम बच्चों के लिए इसलिए खबरदार हैं क्योंकि बच्चों से बाहर से इंफेक्शन आकर एल्डरली को ना आ जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है बच्चों को स्कूल न भेजने में। और ये बच्चे जो जब बाहर जाके खेलेंगे या स्कूल में मिक्स होंगे तो इनके घरों में क्रॉस इन्फेक्शन इनसे होगा। ये दूसरा बड़ा मुद्दा है। तीसरा, हमारे पास कोई ना कोई इसका सोल्यूशन तब तक निकल आएगा कि बच्चे किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करें, क्योंकि अभी हमारे क्लासेस में इतनी जगह नहीं है। 50 की 60 की क्लास होती है अच्छे स्कूल्स में, जो कि पहले 20 और 30 की होती थी। तो ऑलरेडी हमने डबल द वे प्लेस उसका ऑक्यूपाई कर लिया है। अब वो जो ये खिलौने दिखा रहे हैं, चाइना में बच्चे जो है जूता को सैनिटाइज कर रहे हैं, बस्ते को सैनिटाइज कर रहे हैं, सैनिटाइजर तो वो आजकल वो आ गए हैं काउंटर पे रखने वाले अच्छे सैनिटाइजर, वो तो सेंस बनता है। लेकिन ये जो केमिकल का जो छिड़काव है ये बच्चों के बस्तों पे और बच्चों के ऊपर, ये मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा इंडिया के लिए, ना कोई अच्छा डॉक्टर रिकमेंड करेगा, क्योंकि इसमें हाइपोक्लोराइट है, क्लोरीन है, इसमें बच्चे को हम एक्सपोज कर रहे हैं और गलती से एक्सीडेंटली आंख में चला गया और उसको और किसी नाजुक जगह चला गया तो फिर उसको खतरा है। तो स्कूलों में सबसे पहले हमको टीचर्स को बुला के उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उनको सब समझाना पड़ेगा, बच्चों के माँ बाप की अलग मीटिंग्स करनी पड़ेगी। जब इस तरह का एक माहौल बनेगा तब हम स्कूलों को खोलने की सोचेंगे, वो भी 50% क्लास में दूरी बढ़ा के, यानी डिस्टेंसिंग के साथ। जैसे कि आपने देखा होगा पहले हांगकांग में एग्जाम हुए ड्यूरिंग कोरोना, तो उन्होंने एक हॉल में जो 700 की कैपेसिटी का था उसने 200 बच्चे बिठाए एक हॉल में। तो इस तरह से हमको अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, शिफ्ट्स भी लगाई जा सकती हैं। अपने स्कूल का फिक्र की। लेकिन मैं अगला अगर सवाल पूछूं डॉक्टर वली, मैं डॉक्टर रमाकांत पांडा के पास जा रही हूं। डॉक्टर पांडा, बहुत से दफ्तर अब खुल गए हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, ऐसे में दफ्तर जाने वाले अब क्या सावधानियां बरतें, क्योंकि अब तो मामले काफी बढ़ चुके हैं और जैसा कि डॉक्टर अग्रवाल कह रहे थे अब तो बढ़ेंगे ही। ऐसे में क्या सावधानियां अब बरतें, क्योंकि अब हम लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है। देखिए, ये जो सेम यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो सब जगह करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग ऑफिस में वही है, जहां ऑफिस में पहले छोटा रूम में 4 लोग पर 6, अभी 1 या 2, 6 फीट का गैप रखना पड़ेगा।
वो सब सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा। नंबर 2 मास्क पहनना पड़ेगा। नंबर 3 कंस्टेंटली कंटिन्यूसली हाथ सफाई करना पड़ेगा। नॉर्मली हम 2-3 बार दिन में करते थे, अभी जो न्यू नॉर्मल है कम से कम दिन में 10 बार हाथ सफाई करना पड़ेगा। कोई भी सरफेस, कोई भी हैंडल टच किया, सरफेस टच किया तो आइदर हाथ सफाई साबुन से सफाई करना पड़ेगा, तो अल्कोहल से करना पड़ेगा। ये सब न्यू नॉर्मल हमको ऑफिस पे सभी फॉलो करना पड़ेगा। और जो अभी जो कर रहे हैं, जब जैसे आई थिंक शिफ्ट हुआ मुताबिक, जैसे स्कूल में भी सोच सकते कि 2 शिफ्ट करेंगे, ऐसे ऑफिस में भी 2-3 शिफ्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा 100% अटेंडेंस तो सेफ नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑफिस में 6 फीट का गैप रखना बहुत मुश्किल है अभी जो स्पेसिंग है। तो इसीलिए शायद 1/3 या 1/4 डिपेंडिंग कितना स्टाफ है ऑफिस, उसी मुताबिक 1/3, 1/4 या हाफ स्टाफ उनको अलग करना चाहिए। तो ऐसे सेम जो लाइफस्टाइल पूरा चेंज हमको करना पड़ेगा, चाहे आप घर पे हो, बाहर जाओ ज्यादा करना पड़ेगा। और ये भी दिखाया गया है कि मास्क आप रेगुलरली पहनोगे तो नॉर्मली हमारा आदत है कि 1 घंटे में 20 बार मुंह छूते हैं, और मास्क पहन लिया तो हाथ जाने के चांस कम है, मुंह छूने के चांस कम है। सिमिलरली मैं भी अब स्वयं से सजेस्ट करूंगा ग्लोव्स पहनने के लिए। ग्लोव्स पहनने से ये एडवांटेज है 2 चीज, एक तो हाथ सफाई का, ये आप उस पर अल्कोहल कर सकते हो, मुंह छूने के कम चांस है। मेरा अगला सवाल भी यही था। मेरा अगला सवाल भी यही था। डॉक्टर अग्रवाल, क्या अब मास्क और ग्लव्स हमें हमेशा पहनने होंगे? क्या अब ये हमारे जीवन का हिस्सा है? जो लोग निकल रहे हैं घर से वो ग्लव्स और मास्क पहन कर रखें। दो चीजें हमारे को बचाएंगी जी, क्योंकि इंडिया में कई बारी मौका ऐसा आएगा जहां पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां होंगी। और मास्किंग के साथ में फेस शील्डिंग, अगर आप बहुत ज्यादा केयरफुल हैं तो मास्किंग, फेस शील्डिंग एंड ग्लविंग 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, पिछले हफ्ते WHO का सेमिनार हुआ था, उसमें स्विट्जरलैंड, कई सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे और उन्होंने क्लियर कट कहा था कि बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। बच्चों से बड़े को हो सकते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर में दे आर टॉकिंग अबाउट सिंपल डिस्टेंसिंग विल मैनेज, एंड आई एम 100% श्योर जुलाई से स्कूल खुलेंगे। और एक और पॉइंट बीच में आया था कि जिस तरीके से, क्योंकि कोरोना जाने वाला नहीं है, इस वक्त में कहीं कोरोना आ गया, पूरा ऑफिस बंद कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। मेडिकल में जो हमारा जो सीमाओं की गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से अगर मैं डॉक्टर हूं और मेरे क्लिनिक के अंदर में अगर कोई पेशेंट आता है और मेरे को शाम को पता लगता है वो कोविड पॉजिटिव था जी, अगर मैंने मास्क पहना हुआ है, उसने मास्क पहना हुआ है, मैंने ग्लव पहने हुए हैं, उसने ग्लव पहने हुए हैं, और उसका एक्सपोजर टाइम मेरे साथ में 30 मिनट से कम था, तो मेरे को कुछ नहीं करना, ना क्लिनिक बंद करना, मैं अपनी प्रैक्टिस पूरी कर सकता हूँ। पर अगर मेरे को कहीं पर भी हिच आती है तो 2 घंटे के लिए बंद करके मैं सारी क्लिनिक साफ करके दोबारा चालू कर सकता हूँ। जैसे कि माना गया कि अभी किसी एक टीवी माध्यम में वहाँ केसेस आ गए, पूरा का पूरा फ्लोर बंद कर दिया, वो गलत है। सिर्फ 2 घंटे में सैनिटाइज करिए और स्टार्ट करिए। ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर अग्रवाल, इसलिए मैं इस पर थोड़ा मैं आपसे एक और सवाल पूछ रही हूँ। आपने कहा कि जो एक्सपोजर का समय है, यानी अगर कोई कोरोना संक्रमित है उसके साथ एक्सपोजर का समय कितना रहा है, वो भी बहुत जरूरी है संक्रमण के लिए। जी हाँ, मैं इसका बता देता हूँ जी। इसको मैं बता देता हूँ कि टीबी के लिए एक्सपोजर 8 घंटे का है, टीबी के लिए। कोरोना में 10 से 30 मिनट का है। तो हमारी गाइडलाइंस है बिना प्रिकॉशन के 10 मिनट, प्रिकॉशन के साथ में आधा घंटा। अगर आप जिसलिए हम डॉक्टरों को कहते हैं अपना जो कॉन्टैक्ट टाइम पेशेंट के साथ में सर्जिकल टाइम आधा घंटे से कम रखें। सारे साइकेट्रिस्ट को बोलते हैं अपना कॉन्टैक्ट टाइम 30 मिनट से कम रखें। अगर आप 30 मिनट तक किसी कोरोना पेशेंट के साथ में टच में आ गए जिसने ग्लव्स पहने हुए हैं और साथ में मास्क पहना हुआ है और आपने भी मास्क पहन रखा है, तो उस सिचुएशन में आपको कोई खतरा नहीं है, कोई फर्दर प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे जगह जगह पे दुकानों के अंदर में लोग क्या करते हैं, गलती लोग क्या करते हैं, मास्क पहनते हैं। मान लीजिए मैंने ये मास्क पहन रखा है और जैसे ही मैं किसी से बात करूंगा मास्क नीचे कर लूंगा, जैसे ही मैंने नीचे किया मेरा इन्फेक्शन फैल गया। तो अगर आप, इसलिए हम लोगों को कह रहे हैं कि मास्क के साथ में आप शील्डिंग करो। अब ये जो लोग जा रहे हैं, सारे के सारे मजदूर जा रहे हैं, वो तो जाएंगे, उन्हें आप रोक नहीं सकते। अब ये पहुंच रहे हैं बिहार, तो 8% लोगों को इन्फेक्शन आ रहा है, किसी को 26%, किसी को 7%।
वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको मास्क पहनना ही नहीं आता। ये जब बात करते हैं मास्क उतार लेते हैं। तो देखिए, ये मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक सुने, डॉक्टर अग्रवाल, ये मैं चाहती हूँ हमारे दर्शक सुने, क्योंकि बहुत से लोग, क्योंकि दफ्तरों में भी जो काम करते हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, मास्क पहनकर जाते हैं, लेकिन आमने सामने बात करने पर मास्क नीचे कर लेते हैं, मास्क हटा देते हैं। थोड़ी देर के लिए उन्हें लगता है हटाने से क्या होगा, लेकिन उसी समय सब कुछ होगा। आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है मास्क पहनना कितना जरूरी है, आपको उसे पहन के रखना है, ये भी बड़ा जरूरी है। जी 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 सुकृति जी, दो प्रकार की साउंड होती है, अक्षर दो प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण और महाप्राण। जैसे जो क है, क इज ए अल्प प्राण, बट ख इज ए महाप्राण। जब मैं क बोलूंगा तो मेरा सांस यहाँ तक जाएगा, और जब मैं ख बोलूंगा तो मेरा वायरस दूर तक जाएगा। तो कौन से अक्षर बोल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका वायरस कितनी दूर तक जाएगा। इसलिए हमेशा मास्क के साथ में आप फेस शील्ड लगा के रखिए। तो देयरफॉर चार चीजें हो गई जी, आपने फेस शील्ड लगाओ, मास्क लगाओ और साथ में ग्लव्स लगाओ। जितना मर्जी आप, अगर आपके सामने कोई कोविड आ भी जाता है जी, तो आपको कुछ नहीं होने वाला, अनलेस आप उसके साथ 8 घंटे बैठे हो, 1 घंटा बैठे हो, तो बात अलग है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं इसीलिए मैं डॉक्टर वली आपके पास आ रही हूँ। सवाल बहुत सीधा सा है, जो बात डॉक्टर अग्रवाल कह रहे हैं कि आप मास्क और शील्ड पहनकर रखते हैं तो बहुत जरूरी है, लेकिन उस मास्क की भी तो कोई लाइफ होती है। बहुत से लोग एक मास्क पहनते हैं, फिर उसी को पहनते रहते हैं बार बार बदल कर। ये कितना खतरनाक है। ये जो मैं मास्क पहने हूँ, ये मैं मास्क इसलिए पहने हूँ कि मेरी चीज आपको ना जाए। हाँ। ये जो N95 मास्क होता है वो मुझे प्रोटेक्ट करता है, वो आउटवर्ड ट्रैफिक को इनवर्ड आने से रोकता है। तो ये जो मैंने डिस्पोजेबल मास्क पहना है, मैं इसको धो के दोबारा नहीं पहनूंगा। और जो ढोले वाले कपड़े के मास्क आ गए हैं, या जो कपड़ा फेस कवर मोदी जी ने जैसे बताया है, खुद पहन के दिखाया है, ढांटा हम उसको गाँव में कहते हैं, वो वॉशेबल वाली चीज को वॉशेबल रखिए। उसको फिर प्रेस करके आप स्टरलाइज भी कर सकते हैं। प्रेस के साथ वो उसके सब जरासीम मर जाएंगे। तो वो वाला उसको कवर, फेस कवर को, और इसमें भी जो वॉशेबल मास्क लोग सी रहे हैं उसको हम रीयूज कर सकते हैं। 6 से 8 घंटे पहनने के बाद ये मास्क जो है मेरे लिए फिट नहीं रहेगा, किसी के लिए भी फिट नहीं रहेगा। और डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको हमारा फायदा जब है जब हम इसको यहाँ रखेंगे, और ये संक्रमण को मेरे से आपको आने के लिए रोकेगा। मेरे संक्रमण को रोकने के लिए N95 मास्क होगा। बच्चों को भी इस बात की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और हमको जब भी कभी कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, या खांसी होगी, या इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम होंगे, तो हमको तुरंत उसके लिए मास्क के अलावा दवा या डॉक्टर का इलाज करना पड़ेगा, या टेस्ट कराना पड़ेगा कि किस तरह का। इसमें 15 तरह के वायरस आजकल टेस्ट होते हैं, जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं। हम आजकल बहुत बड़े स्वाइन फ्लू के केसेस मिस कर रहे हैं कोविड के चक्कर में। और मैं एक बात और बता दूं, हमारे फोर्सेस भी इस वक्त एक्सपोज्ड हैं। हमारे आर्म फोर्सेस, हमारे पुलिस फोर्सेस, पैरामेडिकल फोर्सेस, उनमें बहुत बड़ी तादाद में ये संक्रमित कर गया है। और इसकी थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, इसलिए मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ इस पे। उसके बारे में भी हमें बहुत ख्याल रखना है, उसकी क्लासेस देनी है। जो हमारा नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ है उसको भी बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गया है। तो हमको सबको मिलीजुली कोशिश, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि रहना है। देखिए, मैं आपको ट्रांसलेशन सुना रहा हूँ। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता रही हूँ डॉक्टर वली कि हमारी कोशिश आज महाभारत में ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दे, क्योंकि अब जीवन खुल रहा है। लॉकडाउन में हम घर पे रहे हैं, हमने वो समय देखा, लेकिन अब धीरे धीरे लॉकडाउन में रियायतें दी जा रही हैं। आप क्या सावधानियां बरतेंगे, आपके लिए आगे की राह क्या रहेगी? इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार के मंत्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य आप कैसे जा सकते हैं, आप ई पास कैसे बनवा सकते हैं, वहां पर जब आप दूसरे राज्य जाते हैं आपको सुविधाएं कैसे मिलेंगी, ये सब जानकारी आज मैं महाभारत में दूंगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर पांडा, मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछ रही हूं कि बाहर से जो सामान ला रहे हैं, अब ये तो बिल्कुल बात बहुत पहले सामने आ गई थी कि बाहर से जो सामान आ रहा है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है, उससे भी संक्रमण हो सकता है। तो उससे इस्तेमाल से पहले क्या किया जाए? और साथ ही सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक लोग लेते थे, अब वो क्या शुरू कर सकते हैं फिर से, क्योंकि पूरी तरह बंद था?
देखिए वायरस जो बाहर में कितना घंटा बचता है, देखिए जो ग्लास या मेटल सरफेस के ऊपर है तो करीब 2-3 दिन तक रहता है जी। और पेपर के ऊपर 24 घंटे से कम, वो भी 30 डिग्री का कम टेम्परेचर में दिखा गया है। हमारा इंडियन का अभी जो समझ में 40 या 35 डिग्री में शायद मैक्सिमम एक दिन से ज्यादा देर तक वायरस आउटसाइड नहीं बचता है। तो इसीलिए बाहर का जो सामान लाते हैं 3 टाइप का सामान होता है। एक वेजिटेबल फ्रूट्स होता है, उसके लिए डिसइंफेक्टेंट, इसके जो फ्रूट डिसइंफेक्टेंट मिलता है, एक क्लोरीन का टैबलेट भी मिलता है, उसको 10 मिनट तक भिजा के रखेंगे, उसके 10 पानी में सफाई कर दिया तो वेजिटेबल हो गया। आपका पैकेज फूड जो है उसका कोई भी जो होम सैनिटाइजर, इवन बेकिंग सोडा या सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन दें, उसको पैकेज को ग्लोव्स पे सफाई करके कर सकते हैं जी। बाहर से खाने का जो रेडीमेड खाना बना है यूजुअली ये गर्म होकर आया है तो फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका पैकेज में चाहता है तो पैकेज को थोड़ा सैनिटाइजेशन नहीं तो माइक्रोवेव के अंदर रख दिया तो वो हो जाएगा। तो इसलिए और जो मेडिसिन का पैकेट है, यूजुअली मेडिसिन इनसाइड सब ठीक है, आउटसाइड का पैकेज जो कंपनी ने लेके डिलीवरी किया उससे थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन वो भी बाहर में 6-8 घंटे तक किया तो वायरस मर जाता है। नहीं रख पाएंगे तो उसको डिसइंफेक्टेंट में उसको ग्लोव्स पहन के सफाई कर दिया तो हो गया जी। मैं तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। कोई भी चीज बाहर से लाए तो 6-8 घंटा ऐसे बाहर रख सकते हैं, नहीं तो कोई डिसइंफेक्टेंट में सफाई कर सकते हैं। वेजिटेबल फ्रूट जो आता है उसको आप जो फ्रूट डिसइंफेक्टेंट आता है उसका पानी में 10 मिनट तक रख ले, उसके बाद सफाई कर। एक और बड़ा खतरा है कि जब बाहर से लोग हमारे घर में आ रहे हैं, अब गर्मी का समय है, एसी कूलर ठीक करने लोग आ रहे हैं, अब काम करने के लिए भी लोग घर आ रहे हैं, अब घर के अंदर आ रहे हैं। मैं डॉक्टर स्वाति अगर आप मुझे बता पाएं कि उससे क्या खतरा है और अगर हमें करना है, बाहर से लोग आ रहे हैं तो क्या क्या सावधानी बरतें? देखिए, सबसे पहले तो ऐसे में जब आप बाहर के किसी व्यक्ति को घर के अंदर प्रवेश दे रहे हैं तो आप जब भी अपने घर की डोरबेल खोलिए तो हमेशा मास्क पहनकर खोलिए, क्योंकि पता नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति कितनी दूर खड़ा है, आपके बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ा है। और ये भी आपको सुनिश्चित करना चाहिए उस वक्त कि वो व्यक्ति भी मास्क पहना हो। अगर नहीं पहना है तो आपको उसको बोलना है कि वो मास्क पहने और आप उससे 2 गज की दूरी तब भी मेंटेन करके रखिए। उसे आप घर के अंदर जब प्रवेश देते हैं तो उसके सबसे पहले हाथ धुलवाइए, बहुत जरूरी होगा कि वो अपने हाथ धोए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसके जूते भी, आप कोई घर के चप्पल वगैरह उस व्यक्ति को दे सकते हैं कि वो अपने बाहर के जूते उतार ले वहीं पर और चप्पल घर की पहन के घर के अंदर प्रवेश करे। उसके बाद आपको कोशिश ये करनी है कि वो कम से कम सतह आपके घर की छुए। जो भी काम करने के लिए वो व्यक्ति आया है तो उसी काम को वो करे और उतनी देर मास्क पहन के रखे। और मास्क के साथ एक बात और बहुत जरूरी है जो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, जिस तरह से अभी सभी लोगों ने बताया कि मास्क को कभी आगे से पकड़कर नहीं खींच के उतारना चाहिए। ज्यादातर आपने देखा है लोग यहीं से पकड़ के ऐसे करके नीचे खींच के उतार लेते हैं, ऐसे में हम संक्रमण के चांसेस बढ़ा लेते हैं। हमेशा उसको दोनों कोनों से पकड़ के तभी उतारना और पहनना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखें। फिर आप कोशिश करिए कि जो जिस काम के लिए आपने उस व्यक्ति को बुलाया है वही काम, वही चीजें बस वो छुए। और उसके बाद, उसके जाने के बाद भी उन चीजों को आप कुछ समय के लिए बिल्कुल ना छुएं जिस भी काम के लिए आपने उसको। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स का ये पैनल इस वक्त मौजूद है और साथ ही मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब और साथ ही बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मोहसिन रजा साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछ रही हूँ, अब क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, लॉकडाउन में बहुत सी रियायतें दी जा रही हैं, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहते हैं, अगर मैं दिल्ली में हूं और उत्तर प्रदेश आना चाहती हूं तो मैं कैसे जा सकती हूं? देखिए, प्रिकॉशंस है, उसके साथ में सारी जगह पर जिस तरह से आपने देखा है बॉर्डर्स पर हम सबको चेक करते हैं, चेक करने के बाद में थर्मल स्कैनर से निकालते हैं। और हमारे जो डॉक्टर्स पैनल बैठा है, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है कोरोना के दौरान। हम इन सबको साधुवाद और धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने पूरे देश में, क्योंकि हमें पता था कि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, इससे कैसे बचा जाए, कैसे लड़ा जाए, इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे पुलिस फोर्सेस ने। इसलिए हम इन सबका धन्यवाद करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। और जहाँ पे बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की जो सरकार है, हम लोगों ने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री ने लगातार राउंड द क्लॉक 20 करोड़ जनता को सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम किए हैं। सारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में सबको राशन प्रोवाइड करना,
सबको जगहों पर रुक कर क्वारंटाइन करना, जो लोग बाहर जाए क्वारंटाइन करके जो स्वस्थ हो गए उनको उनके घर पहुंचाना, उनको मदद देना, इस तरह का काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने किया है। ये अपने आप में दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल है और हमारे यहाँ इसलिए बहुत तेजी के साथ में जो मारा जा रहा था कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड होगा नहीं हो पाया और आज भी बढ़ा जरूर है केस का, लेकिन अगर आप देखें तो सतर्कता के साथ काबू पाया है और आज जहाँ बढ़ भी रहा है वहाँ पर बहुत अच्छे इंतजाम के साथ में क्वारंटाइन सेंटर और हमारे आइसोलेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पर रखकर मरीज को ठीक करके स्वस्थ करके उसके घर भेज रहे हैं। देखिए, मैं आज मोहसिन साहब हमारी कोशिश ये है क्योंकि लोग अब घरों से निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमारे मामले भी 1 लाख के पार हो चुके हैं। ऐसे में किस तरह से अब कोरोना आने वाले कुछ महीनों साल रहेगा और उसके साथ ही हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए हम जानकारी लोगों को दे रहे हैं। नीरज कुमार जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। नीरज जी, बहुत जरूरी है जो लोग बिहार आने का इंतजार कर रहे हैं, आपके राज्य आने का इंतजार कर रहे हैं, वो ई पास कैसे बनवा सकते हैं? बिहार की सीमा पे उन्हें ना रोका जाए, वो प्रवेश कर सके, उनके लिए क्या प्रबंध है? नहीं, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि अभी मैं डॉक्टर का पैनल को सुन रहा था, जो सिम्टम, प्रिकॉशन और चैलेंजेस जो हैं आने वाली है, इसको जिस तरीके से आपके डॉक्टर के पैनल के द्वारा बताया जा रहा था और देश की जनता इस बात को सुन रही थी, तो वो एक जो आने वाली परिस्थिति है, जो चुनौती है, उसका जो आपने रोड मैप बताया, हम इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात की देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि कोरोना एक वायरस है जिसका एकमात्र रास्ता लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस है। तो स्वाभाविक है हमारे बिहार के लोग आना चाहते हैं और बिहार के लोग लगातार आ भी रहे हैं। हमारे यहाँ लगातार ट्रेन से आने का सिलसिला, गाड़ियों से आने का सिलसिला, और हम लोगों ने अपने बॉर्डर पर ही सारी व्यवस्था की है कि अगर कोई हमारे बॉर्डर पर कर्मनाशा पहुंचेंगे तो उनको हम सरकारी गाड़ी से और ट्रेन का भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने 5,45,000 लोग आज के डेट में 7,840 7840 क्वारंटाइन सेंटर है। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनौती हमारे लिए संक्रमण की चुनौती है कि इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, लगभग 40 लाख लोगों के आने का अनुमान है बिहार में। तो ये एक बड़ी चुनौती हमारे लिए है, लेकिन उसके बावजूद उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। और जो भी सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो भी लोग प्रवासी आएंगे उनको भी इन्फेक्शन से बचाना है, गांव को बचाना है और समाज को बचाना है। हम आपको यह जरूर बताते हुए कि 97% पंचायत अब तक हमारे कोरोना के इन्फेक्शन से फ्री है। तो ये पंचायत गांव ग्रामीण इलाके में मैं बता रहा हूँ, ये पंचायती राज का सशक्तिकरण हुआ और गांव के लोग कितने सजग हैं, इससे अच्छा कोई नमूना नहीं हो सकता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जो छोटे गांव कस्बे हैं वो कोरोना संक्रमण से अभी भी अछूते हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब क्योंकि प्रवासी मजदूरों की वापसी हो रही है, बहुत से लोग वापस घर जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो मोहसिन जी ये है कि ये मजदूर घर कैसे जाएं, क्योंकि बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं, ऑनलाइन आप टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किस तरह के प्रबंध की ये प्रवासी मजदूर घर जा सके? और देखिए सुनीता, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने केंद्र से 600 से ज्यादा ट्रेनें ली, लगभग 750 ट्रेन के जरिए हमारे प्रदेश में अलग अलग राज्यों से श्रमिक भाई आए हैं वापस। उनको हमने क्वारंटाइन भी किया टेस्ट करने के बाद, और जो लोग स्वस्थ थे उनको उनके घर पहुंचाया है, उनको सहायता राशि और सारे संसाधन के साथ में मास्क और सैनिटाइजर के साथ उनको घर भेजा है। तो ये इस तरह की सतर्कता बरतना पड़ेगी। हमारे यहाँ 12,000 रोडवेज ट्रांसपोर्ट की बसेस चल रही हैं जो उनको अपने स्थान पर पहुंचा रही है और थर्मल स्कैनर के द्वारा उनको चेक भी किया जा रहा है। और लेकिन अब एक बात मानना होगी कि जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है हम सब जान भी है और जहान भी है, उस नीति पर हमें चलना होगा। कोरोना के साथ साथ अपने को सुरक्षित रखते हुए अब अपने को पटरी पर लाना होगा, जैसा कि हमारे डॉक्टर्स ने अभी एडवाइस की है उसके तहत। और आयुष्मान हमारा जो मंत्रालय है, हमारा आयुष मंत्रालय ने जो चीजों के लिए कहा है उसका सेवन भी करते रहे,
ताकि हम सब बचते रहें और सैनिटाइज करें, मास्क लगाकर निकले। ये बहुत जरूरी है, जिनके हमको ये दिनचर्या में डाल देना मोहसिन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि आजकल जब हम देख रहे हैं बहुत से लोगों ने किस तरह पैदल यात्रा करनी शुरू कर दी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाना चाह रहे हैं। जैसा नीरज जी ने कहा कि बॉर्डर पर ही ये एक तरह से प्रबंध कर रखा है कि उनको